स्वागत है आपका मेरे चैनल जेन कोडर्स में। आज हम एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर मैं बताता हूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट्स डाउनलोड किए हुए हैं, मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा भाई ये खुलने में। तो आप देख सकते हो हमने, आपको पता है कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है। ठीक है, CSS होती है मतलब इमेजेस वगैरह, कलर वगैरह को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उसको बहुत ही मतलब एक बेसिक से बनाने के लिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या होती है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। HTML है कार की बॉडी, राइट। ये देखो यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये है कार की बॉडी। ओनली मेटल जो सिर्फ आपको दिखता है ना, ढांचा। ठीक है, इसमें कोई टायर नहीं, कोई सीट्स नहीं, कोई कुछ नहीं होता। वो होती है बेसिकली आपकी HTML। CSS क्या होती है, और CSS फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, लिख लो इसको कहीं पर, नोट कर लो, या मैं आपको ये नोट्स की PDF जो है वो इसमें दे दूंगा। आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना codevidhari.com। भाई मैंने कॉलेज जब से ज्वाइन किया है तब से मैं कोड विद हैरी सर को ही फॉलो करता हूँ भाई। ठीक है, मुझे पता है यार इस वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि यार ऐसे मतलब किसी की साइट को प्रमोट कर रहा हूँ मैं। बट यार ये कोई साइट का प्रमोशन नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इससे इजी कंटेंट आपको किसी भी साइट पे नहीं मिलेगा भाई। सबसे इजी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाना codevidhari.com पे, तो बहुत ज़्यादा इजी मिलेगा। यहाँ से समझते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट OOP लैंग्वेज। OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे आप मतलब किसी भी चीज की आप लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो कि हाँ, जैसे मान लो आप आपको ना कोई स्पीच देनी है कॉलेज में, तो आप उसमें उसकी लिखते हो स्क्रिप्ट की, मुझे ये बोलना है। ठीक है, लिखते हो ना, फिर उसको बाद में प्रिपेयर करते हो, उसको बताते हो कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा। तो वो होती है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग तो बेसिकली ये क्या होती है, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। मान लो आपका मकान है। ठीक है, मकान का नक्शा है। मकान का जो नक्शा होगा, जब आप मकान बनवाओगे, मकान का जो नक्शा होगा वो क्या होगा, वो होगा HTML। ठीक है, और बनने के बाद वो क्या होगा, वो होगा CSS होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद उस जो जावास्क्रिप्ट होगी वो क्या होगा, क्या आपका मकान भागने भागने लगेगा। अरे ऐसा नहीं है, भागने नहीं लगेगा। उसके अंदर जो लाइट्स वगैरह आप लगाओगे, पंखा, लाइट्स, कुछ भी आप लगाओगे, मतलब वो जो एक प्रोसेस होगा वो होगा आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इट इज यूज्ड टू ऐड इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक इफेक्ट्स ऑफ वेब पेजेस। इट इज यूज्ड टू ऐड इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी मतलब अपनी तरफ इंटरेक्ट करना, राइट। किसी भी चीज को अपनी तरफ इंटरेक्ट करना, मतलब एक इंटरेक्शन ये आपका बढ़ा देता है कि यार मतलब ऐसे हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जैसे आपने किसी भी इमेज पे क्लिक किया, तो वो
इमेज चेंज हो गई, ठीक है, या आपने कोई भी एक बटन बना दिया उसके ऊपर आपने चेंज किया तो वो चेंज हो गई, ठीक है। तो ये होता है इंटरेक्शन एंड डायनेमिक। डायनेमिक का आप सभी को पता ही है। और जो जावास्क्रिप्ट की जो होती है एक्सटेंशन, जैसे एचटीएमएल की होती है डॉट एचटीएमएल, सीएसएस की होती है डॉट सीएसएस, और जो जावास्क्रिप्ट है उसकी होती है डॉट जेएस। जेएस शॉर्ट फॉर्म में होती है ये जेएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नाउअडेज यूज्ड इन सर्वर साइड डेवलपमेंट। ये एक सर्वर साइड डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, मतलब जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे, वो ये जो है लिखी हुई आपको दिख रही है यहाँ पे, ये रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। इसको व्यू ही बोल देंगे भाई, पता नहीं क्या बोल देंगे, मुझे लगता है इसको व्यू ही बोल देंगे भाई। व्यू ही है शायद, ये आप जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो, मैं व्यू बोल दूंगा। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू बेसिकली क्या है, ये भी लैंग्वेजेस हैं, रिएक्ट लैंग्वेज, एंगुलर व्यू। ये बेसिकली फ्रंट एंड पे काम करने के लिए, ज्यादा बैक एंड पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड जो जावास्क्रिप्ट की बैक बैकएंड फ्रेमवर्क है, वो है आपकी एक्सप्रेस और नोड। एक्सप्रेस क्या है, यहाँ पे ट्रेंड नहीं है कोई ये एक्सप्रेस, ये भी एक लैंग्वेज है, एक्सप्रेस लैंग्वेज, और नोड जेएस। नोड जेएस बेसिकली मेरे हिसाब से अलग है और नोड अलग है, पता नहीं यार इतना मुझे, लेकिन एक्सप्रेस और नोड ये दो लैंग्वेजेस हैं जिसे आप बैकएंड को बहुत अच्छे से बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि ज्यादा ही लैंग्वेज सीखनी है, आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल भी अगर अच्छे से सीख जाओगे ना, तब भी आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो फिर ये तो हो गई इंट्रोडक्शन, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। डू वी नीड टू इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट, क्या हमको जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल करने की जरूरत है? आंसर इज नो, जरूरत नहीं है भाई। अगर आपके सिस्टम में वीएस कोड या नोटपैड है ना, तो सिर्फ आप सिंपल एक फाइल बनाओ, उसकी एक्सटेंशन या फोल्डर बनाओ, उसकी एक्सटेंशन आपको डॉट जेएस, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर मैं आपको अपने वीएस कोड में ले जाऊँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो मैं अपने वीएस कोड में आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं कोई फाइल बनाऊंगा, अब ये थोड़ा टाइम लगेगा भाई ओपन होने में, क्योंकि मेरा जो पीसी है वो थोड़ा स्लो है, इसमें मेरा और भी काफी सारा वर्क है भाई कॉलेज का भरा हुआ। तो भाई ये हम आ चुके हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जेएस आपको कैसे होती है। तो यहाँ पे ये हमने लिखा है जेएस इंडो डॉट एच टी एम एल, आपको दिख रही है फाइल। अब यहाँ पे हम एक और फाइल बनाएंगे जिसकी हम एक्सटेंशन रखेंगे जेएस, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे इंट्रो डॉट जेएस। जैसे आप इंट्रो डॉट डॉट जेएस लिखोगे तो आपके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी अलग से एक्सटेंशन, कुछ भी, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वीएस कोड है तो सिंपली आपका ये उसमें भी रन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं टॉपिक पे। अब है हाउ टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। ऐसे मैंने आपको बताया था कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं।
जावास्क्रिप्ट कैन बी एक्सिक्यूटेड राइट इनसाइड वंस ब्राउजर। ठीक है, आपके ब्राउजर में हो सकती है एग्जीक्यूट कभी भी कहीं भी। यू कैन ओपन द जावास्क्रिप्ट कंसोल एंड स्टार्ट राइटिंग जस्ट देयर। जावास्क्रिप्ट कंसोल मीन्स जो मैंने आपको दिखाया है अभी, अपने गैस को ये है आपकी गैस का कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी आपको मैं कोड नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि होती क्या है जावास्क्रिप्ट। इसके बाद लिखना है अनदर वे टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट रन टाइम लाइक नोड.js which can be installed and used to run जावास्क्रिप्ट कोड। बेसिकली जो नोड.js है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे आगे की वीडियोस में सीखेंगे। कोई भी वीडियो पता नहीं कौन सी वीडियो में सीखेंगे, लेकिन आगे की वीडियो में हम सीखेंगे नोड.js के बारे में। ये भी आपके जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रिस्पॉन्सिव बनाने में और अच्छे से बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। Yet another way to execute JavaScript is inserting inside the script tag in HTML document। हाँ, एक और आपको बात बता दूं, यहाँ पे आपने बनाई है intro.js। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे एक फाइल नहीं बनानी, मुझे इसी फाइल के अंदर ये लिखना है, तो आप क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ये देना है और यहाँ पे लिख देना है आपको स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिख देना है सिंपल, और स्क्रिप्ट जैसे ही आप लिखोगे तो ये आपकी एक फाइल बन जाएगी, ये भी आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी। ठीक है, टू वेज हो गए आपके, या तो आप ऐसे बना सकते हो जावास्क्रिप्ट को जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, या फिर आप बना सकते हो ऐसे जावास्क्रिप्ट को एक अलग सी फाइल बना लो। बेसिकली मैं यहाँ पे जो रिकमेंड करूँगा वो आपको करूँगा कि आप एक अलग ही फाइल बनाओ। ऐसे फिर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल के अंदर बनाओगे, मान लो आपने इसी के अंदर CSS लिखी हुई है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो आपका एक प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा देखने में, लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, काफी बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन अगर आप अलग अलग फाइल्स को लिंक करके जैसे ये जैसा यहाँ पे बनाओगे, CSS की अलग फाइल बनाओगे, तो वो एक अच्छा रहेगा, आपको भी समझने में अच्छा रहेगा कि हाँ यहाँ पे सिर्फ CSS पे काम हुआ है और यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम हुआ है। ठीक है, अब सीखते हैं कि होती क्या है जावास्क्रिप्ट। JavaScript is a programming language that is commonly used in web development। सभी को पता है वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS और JavaScript आपकी यूज होती है। इट इज अ क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज। क्लाइंट सर्वर मतलब, क्लाइंट मतलब हम आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो होते हैं क्लाइंट, और जो होता है सर्वर वो क्या होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने अमेजोन साइट या आपने मान लो कोड विहारी साइट को ओपन कर लिया। ठीक है, आपने मान लो कोड विधारी की जो है, चलो मैं आपको देता हूँ, आपने amazon.in को ओपन कर लिया, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं ओपन करके amazon। amazon मैंने आपको यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा धीरे धीरे। देखो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा आपका amazon। ये देखो ये है, ये हो गया आपका amazon ओपन। कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई इस वीडियो का, ठीक है, जस्ट आपको एक एग्जांपल के बता रहा हूँ। अब ये जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है, राइट। एक क्लाइंट को दिखाने के लिए है कि हमारे पास ये चीजें हैं। अब जो होता है वो सर्वर क्या होता है, अब सर्वर ये होता है कि मान लो मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैंने शूज को ऑर्डर किया, उनको मैंने शूज का मान लो मैंने ऑर्डर दे दिया। अब इनके पास बहुत ही सारे प्रोडक्ट हैं, गिनती नहीं है, इतने सारे इनके पास प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर दिया, और हो सकता है कि किसी दूसरी जगह पर किसी सेम पर्सन ने वही सेम ऑर्डर दिया हो। तो इससे क्या होगा कि जो सर्वर होगा उसके पास दोनों बंदों की रिक्वेस्ट जाएगी कि इस बंदे ने भी ये किया, इस बंदे ने भी ये। सर्वर क्या होता है, बेसिकली जिसपे हमारी रिक्वेस्ट आती है, जहाँ पर हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, राइट। हमारा सारा डाटा जिस जगह पर स्टोर होता है उसे बोलते हैं
सर्वर। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट हम हैं। जो ऑर्डर देता है वो क्लाइंट होता है, जहाँ ऑर्डर जाके स्टोर होता है और हमारी सारी डिटेल्स होती हैं वो होता है सर्वर। आई होप कि आपको समझ आ गया कि यार सर्वर क्या होता है। भाई इससे इसी तो देखो आपको मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसको यहाँ से बंद करते हैं, कोड भी थैरी पर आते हैं दोबारा। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, which means is the executed by users web browser rather than web server। वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, वेब ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर मतलब क्रोम, कुछ भी खोल लो आप, क्रोम हो गया या आपका गूगल हो गया, ये हो गया आपके वेब ब्राउजर। वेब सर्वर्स कहाँ क्या होते हैं? वेब सर्वर्स होते हैं जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेब सर्वर्स, जहाँ पे आपका सारा डाटा है। आपने मान लो किसी भी साइट पे लॉगिन किया, आपने वहां पे अपनी ईमेल आईडी दी, तो वो ईमेल आईडी जहाँ पे स्टोर होगी ना, वो होगा आपका वेब सर्वर। आपका नहीं मतलब उस साइट का। ठीक है, जिस साइट के ऊपर आपने उसको अप्लाई किया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा रखा है, इट अलाउज जावास्क्रिप्ट interact with the user and create dynamic interactive web pages। बेसिकली यूजर के साथ इसका इंटरेक्शन होता है और एक डायनेमिक इंटरेक्शन इंटरेक्टिव वेब पेजेस को बनाने में काम आती है। ये आपने पीछे पढ़ा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशंस क्या होती है, एग्जीक्यूशन इसकी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा इनके बारे में, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल नेमिंग रूल्स पढ़ेंगे, पैरामीटर ऑब्जेक्टिव ऑपरेटर्स धीरे धीरे पढ़ेंगे, और सब कुछ आपको मैं कोड में भी करके दिखाऊंगा कि होती क्या है जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, मैंने आपको अभी बताया नहीं कि आप नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।